गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप सबको शुभ दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर संगत। सदगुरु बंदी छोड़ के चरणों में आप सबकी सुख शांति समृद्धि वैभव यश उन्नति बढ़ोतरी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सबको पता है कि कार्तिक मास में भगवान की सेल लगती है। इस महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार उपासना के पावन दिन आते हैं। जैसे अभी धनतेरस से लेकर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, फिर छठ पूजा, सूर्य उपासना, फिर गोपाष्टमी और फिर देव उठने एकादशी, तुलसी विवाह, फिर देव दिवाली, पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे पावन त्यौहार आते हैं जिनमें हम माला जप अनुष्ठान और व्रत आदि करते हैं। और जब कोई भी आप अनुष्ठान करें तो ज्योति जरूर जलाएं। ज्योति जला के अपने इष्ट देव का, सदगुरुदेव का, गुरुदेव का स्वरूप रख के और जब आप अनुष्ठान करें एक ही माला से मंत्र जाप करें। बार बार माला को बदले ना। और कईयों को मैंने देखा माला उल्टी चलाते हैं। ऐसे माला को आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, नेगेटिव नहीं जपना, आपने पॉजिटिव जपना है। और एक ही आसन रखें उपासना के समय। और जब भी आप पूजा पाठ करें ध्यान रखें आपका मुंह पूर्व मुख या उत्तर मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के आपने कोई भी मंत्र अनुष्ठान नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन की दशा ठीक करनी है तो दिशा का भी ध्यान रखना होता है। जैसे वाघ भट्ट जी कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और भोजन सुपाच्य हो और हमें मन में भी शांति हो तो भोजन कैसे करना, पूर्व मुख होकर या उत्तर मुख होकर करना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें और बच्चे पढ़ाई करें या भोजन करें, आप तो कोई भी मंगल कार्य करें उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके ही उस अनुष्ठान को करें। दूसरा वाघ भट्ट जी कहते हैं कि फिर सोएं कैसे, विश्रांति कैसे हो भोजन के बाद। इस चीज का भी आप वैज्ञानिक शरीर की संरचना के आधार पर और अध्यात्म दृष्टि से भी इस चीज पे ध्यान देना है कि आपने किधर सिर करके सोना है घर में, ताकि आपका शरीर ठीक रहे, डिप्रेशन ना हो और आपके तनाव ना बढ़े और स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो। और कई बार क्या होता है कितनी दवाई खाते रहें लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता है। घर में सारा वैभव है लेकिन शांति नहीं है। तो वाघ भट्ट ने वो भी लिखा है कि जब भी आप सोएं तो दो चीज, एक चीज होती है जो हम पृथ्वी और हमारे बीच में एक शक्ति काम करती है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपने जो हमारा सिर है ये उत्तर है, पैर दक्षिण है, और इधर जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव हैं। तो अगर आप उत्तर की तरफ सिर करके लेटते हैं तो लॉ ऑफ रिपलेशन, संकुचन का जो वो है काम करेगा शरीर पर। अगर आपने उधर सिर कर लिया उधर उत्तर तो सिर का भी उत्तर, तो क्या होगा, चुंबकीय जो है वो खींचेगा, आपके शरीर में संकुचन पैदा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, खून का दौरा पड़ेगा और पैरों की तरफ मोटी नसें होती हैं, सिर की तरफ आते आते बारीक हो जाती हैं, तो आपको सोए सोए ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसलिए आज डॉक्टर भी इस, हमारे वैज्ञानिक भी इस अध्यात्म तथ्य को मानने लगे हैं जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने लिखा कि संरचना के हिसाब से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से हमने घर में सोना कैसे है। तो बेड का जो सिरहाना है वो आपने दक्षिण की तरफ करना, सिर दक्षिण की तरफ, पैर उत्तर की तरफ। तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आपके शरीर में विश्रांति होगी और फैलेगा। जैसे आप अंगड़ाई लेते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होता है, शरीर खींचता और आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होगा शरीर में। तो आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा में उतर गया सिर, और पैर गए उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण है।
तो विश्रांति होगी, आपको ठीक नींद आएगी, बीमारी नहीं होगी, भोजन अच्छे से पचेगा। तो इसलिए आप फिर दूसरी दिशा है, पूर्व की तरफ सिर हो या पश्चिम की तरफ पैर हो, तो आप हमेशा घर में इस तरह से बेड को रखेंगे, वास्तु दोष नहीं होगा। और फिर आपका मन भी लगेगा, शरीर में भी मन में भी चैन होगा। तो बहुतों को बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बता रही हूँ कि दशा ठीक करने के लिए दिशा भी ठीक है। कई बार लोग कहते हैं प्रयास बहुत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन समय खराब चल रहा है। तो आप सोचते हैं ना मेरा समय ठीक चले, तो समय कहाँ देखते हैं आप? दीवार घड़ी में। तो दीवार घड़ी भी आपने वास्तु के हिसाब से कैसे लगानी है? दक्षिण दिशा की दीवार पर आप घर में दीवार घड़ी ना लगाएं, क्योंकि समय जब देखेंगे तो इधर देखोगे बार बार। और इधर दक्षिण में क्या है? शास्त्रों में नरक है, लंका है, ये नेगेटिव दिशा है। तो घर का समय जीवन का खराब होता है। तो फर्स्ट जो अच्छी दिशा वो पूर्व की दीवार घर की या उत्तर की और फिर भी ये सुविधा ना हो तो पश्चिम की, लेकिन पश्चिम भी तीसरे थर्ड नंबर पे आती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि सोना किस तरफ है। बच्चों को याद नहीं होता, लर्न नहीं होता, और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ा हुआ भी स्मृति ठीक नहीं है। तो बच्चों को उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके बिठाएं, याद होगा। उधर ही भोजन करें और भजन करें, ध्यान करें। कूट जो दिशा है ईशान दिशा, ग्रंथ साहब में सदगुरु गरीबदास जी ने भी लिखा कि शिवजी भगवान पार्वती को बैठे उपदेश दे रहे हैं। अब पार्वती बाम अंग में बैठती है, लेकिन आज शिष्य बनकर बैठी तो सामने है। और शंकर भगवान उपदेश करें तो क्या कहा? ईशान कूट की तरफ पार्वती मुंह करके बैठना है, फिर ध्यान करना, फिर चक्कर जागृत होंगे। तो इस दिशा में अगर आप बैठ के, जो अभी पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने आपको मंत्र उच्चारण करवाया, जब ये उच्चारण करोगे तो आपकी बॉडी अपने आप ऊपर की तरफ खींचेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड सीधी होगी। और फिर जो शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं वही शक्तियाँ आपके पिंड में हैं। तो ये मंत्र उस चक्र पे प्रभाव डालेंगे, वो देवता आपके शरीर में जागृत होगा, नीचे से जागृत होकर परमात्मा तक वो ऊर्जा जाएगी। तो ये मंत्र सहज नहीं है जो अभी आपको पूज्य गुरुदेव जी ने उच्चारण करवाए हैं। ये ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां इसको चलाती हैं उन मेन शक्तियों के बीज मंत्र हैं। किसी भी पूजा अनुष्ठान में आप इनका बिना पूछे कि क्या करें, क्या पूजा करें, बार बार पूजा को बदलना नहीं है। तो इसमें गणेश भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी, सबका नाम आ गया, लक्ष्मी का भी आ गया, सतगुरु का भी आ गया। और देखो जिसके हम घर में रह रहे हैं, कभी भी उसके एंटी चलोगे सुख मिलेगा नहीं ना। इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा की ही शक्तियाँ, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का विरोध नहीं करना, सबको राजी लेके चलना है, भक्ति परमात्मा की करनी, कोई रुकावट नहीं आएगी जीवन में। इसलिए सदगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं किलियम ओम हरियम श्रियम सोहम सुरत लगावे और पंच नाम गायत्री गभी आत्म तत् जगावे। ये भी जागेंगे हमारे देवता और ये सारे सपोर्ट करके सारा विधान परमात्मा तक ठाकर ले जाएंगे। छोटी चीज नहीं, इनकी सपोर्ट चाहिएगी हमें, और आत्मा जग जाएगी। और जिसकी आत्मा जगी उसका सदगुरु जग गया, भीतर उसका परमात्मा जाग जाता है। और फिर ऐसी शक्तियां जो हैं उस धरती पर चलते फिरते ऐसे महापुरुष ऋषि मंदिर बन जाते हैं, तीर्थ बन जाते हैं। दूसरा, आपने देखा घर में किसी भी कोई भी पुरुष है उसके नाम के आगे क्या लगता है? श्री। लेकिन पहले नहीं लगता था। रामलाल, श्यामलाल, मोहन, राजेंद्र, धर्मपाल सब ऐसे लेते थे। तो सब ऋषि मुनि देवताओं को, मनुष्यों को अधूरापन महसूस हुआ, नीरे सा लगा। तो त्रिभुवन सुंदरी प्राम्बा माँ से प्रार्थना की, माँ आप अपना नाम दे दो हमें, हम आपके बिना थोड़े अधूरे हैं, नीरे से हैं। तो वो पार्वती, दुर्गा शक्ति, आदि माया रिझी और सब पुरुषों को अपना शरीर दे दिया। तो इसलिए आपको उधार में मिला है, ये जितने भी पुरुष हैं श्री शब्द उधार में मिला है। तो सबके आगे फिर क्या लगता? श्री रामलाल, श्री मोहनलाल, श्यामलाल। श्री माने लक्ष्मी, शक्ति, तब आप जाके पूरे बने हैं, उसके बिना अधूरे थे। और फिर थोड़ा और विशिष्ट आदमी हो तो उसके नाम के आगे 2 श्री लगती, श्री। अगर कोई और ज्यादा श्रेष्ठ हो पूजा पाठ में, संसारी वैभव से, तो 3 श्री लगती है, श्री।
और कोई और बड़े पद पर चला गया है, उसके नाम के आगे राजा के नाम के 5 श्री लगती है। जैसे नेपाल का राजा है ना, उसके नाम के आगे 5 श्री लगती है। और कोई ऊंचा पद का महात्मा है तो 1008 श्री 108। फिर कोई आचार्य कोटि पर चला जाता है, संत महापुरुष पूरी मंडल को संभालता है तो श्री 1008, 108 के बाद 1008। लेकिन जिस संत परमात्मा कोटि में चला गया है और भगवान बन गया है, पा लिया है, उससे एकम एक तदाकार हो गया है, उसके नाम के आगे क्या लगता? अनंत श्री। यानी एक श्री नहीं, 1000 नहीं, अनंत श्री। इसलिए वो परमात्मा के घर का मालिक हो जाता है, वो उसके नाम के आगे। इसलिए हम कहते हैं अनंत श्री विभूषित आचार्य गरीबदास जी महाराज, नानक साहब जी महाराज, दादू साहब जी, कबीर साहब जी, इनके नाम के आगे अनंत श्री लगता है। तो और फिर स्त्रियों के लगता श्रीमती जी और श्रीमान जी। इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में श्री के बिना काम नहीं चलेगा। तो श्री माने लक्ष्मी, और वही मंत्र बीज मंत्र गुरुदेव जी आपको बताते हैं, श्रीयम है ना, हरियम ओम किलियम, उसके कमलों के हिसाब से। तो कोई भी मंत्र है वो फलदायी होता है। और ये गरीबदास जी महाराज के द्वारा उच्चरित मंत्र हैं जो गुरुदेव जी बताते हैं। और फिर नाम दीक्षा मंत्र हैं। तो आप शाम को पूजा करते समय पूर्व उत्तर मुख होके दीप जला के, धूप जला के, फल फूल नैवेद्य चढ़ा के फिर अनुष्ठान करते हैं तो आपके घर का वातावरण अलग ही होता है, एक उत्सव बढ़ता है। और सच मानिए, वैसे तो इस दरबार में आपका आना मात्र ही त्योहार है, त्योहार जैसा हो जाता है जब भी आप इस धाम में आते हैं। और फिर जो नाम की कमाई करते हैं, आपको धन धान्य की जरूरत है। धन का मतलब ऐसा नहीं कि केवल रुपया पैसा, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए वो धन है। स्त्री पुत्र है, परिवार है, और कोई आपको पद प्रतिष्ठा मिली है, बल्कि गुरु मिल गए हैं, गुरु मंत्र मिल गया है जिससे हमारा जीवन धन्य बना है, वो सबसे बड़ा धन होता है। तो जो परम धन जो कभी टूटे ना, खर्चे ना, चोरी ना हो जाए, वो परम धन हमारे पूज्य गुरुदेव जी हम शिष्यों को देते हैं। जो धन यहाँ भी काम आएगा और साथ भी जाएगा। और उसकी जिसने कमाई की, लक्ष्मी उसकी सेवा करती है, भगवान उसकी सेवा करते हैं। कबीर साहब ने इतना नाम जपा, टूटी झोपड़ी में रहते थे, हाथ में एक खुंडा था, कमंडल था, और रेजा बुनते थे, लेकिन इतना धन इकट्ठा हो गया। और जब काशी में यज्ञ करी, उसको पूर्ण करने कौन आए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही तो आए उतर कर। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब निश्चय ऊपर बाल दे आई और केसो बन जा रहा, 9 लाख बोडी लद्याल दीना काशी नगर मजारा। जो 9 लाख बोरी लद का आ गई, हमने एक गाड़ी को लाद के दे देगा फ्री में? कोई नहीं देगा। लेकिन परमात्मा ऊपर ब्रह्मांड से लाद के आए और 18 लाख को भोजन करा दिया। किसके ऊपर? नाम की कमाई के ऊपर है। और फिर नरसिंह भगत ने नाम की कमाई की और सब कुछ भगवान के समर्पण कर दिया। और उसका बाद भरने कौन आए? लक्ष्मी और भगवान आए। गरीब नरसिंह ला की हुंडी जाली, कागज शीश चढ़ाया, द्योती का तो ब्याह भया जद भात भरण कुआया। जब भगवान ने हमारे लिए के काम करने पड़े हैं, बात भी भरना, शादी भी कर जा है, भंडारा भी कर जा है, लेकिन शर्त एक है, उसके बन जाओ, परमात्मा सारे कार्य उसके पूर्ण कर देगा। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं, गरीब चरण कमल चित धुन लाइए हरदम बारंबार, अर्थ धर्म काम मोक्ष हो साहेब के दरबार। हमें 4 ही चीजों की आवश्यकता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। कहते हैं चरणों से धुन ला लो सदगुरु के, और नाम जपो हरदम 24 घंटे। कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सब कुछ मिलेगा और परमात्मा का दर्शन होगा। यानी ये तो मिलेंगी रुंगे में, लेकिन परमात्मा न्यारा मिलेगा। तो इस नाम के अंदर, इस चरणों के अंदर इतना बड़ा सुख है। तो हमें तो सदगुरु मिल गए, इनका ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। तो हमारी तो नित्य दिवाली, नित्य होली, नित्य त्यौहार हैं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता। तो पूज्य गुरुदेव जी हमारा जीवन प्रकाशित करने के लिए हमें सत्संग श्रवण कराते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा और सुंदर सा उपहार हो
हर आंगन में प्रकाश और आपस में संगत का प्यार हो, हर दिवाली हो ये संकल्प कुछ ऐसा, राम राज्य की नींव पड़े और रावण का संहार हो। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, जो 14 वर्ष का वनवास काट कर दीपावली को वापिस अयोध्या में लौटे माँ सीता और लक्ष्मण के साथ। पूरी अयोध्या को, पूरे देश को दीपों से सजाया गया, बंदरवाल तोरण द्वार लगाए गए, फूल बरसाए गए। और मुझे लगता है वनवास भगवान राम को नहीं, जब माँ सीता और लक्ष्मण चले गए तो वनवास तो अयोध्या में हो गया था। बेचारे रूखे निरे हो गए थे। राजा दशरथ शरीर छोड़ गए, वो तीनों वनवास में चले गए। भरत जी गांव के बाहर नंदी ग्राम में गड्ढा खोद कर रहने लगे। केवल अयोध्या में 3 सफेद साड़ियों में विधवा रह गई थी, और सबसे छोटा पुत्र कौन? केवल शत्रुघ्न रह गया था। और 37 बार अयोध्या पर दुश्मनी राजाओं ने आक्रमण किए। अकेले सबसे छोटे उम्र के शत्रुघ्न ने अयोध्या को संभाला था। भगवान की कृपा रही और भगवान राम जंगल में अनेक अनेक ऋषियों के कुटियाओं में जाकर दर्शन दिया, अनेक जन्मों की तपस्याएं पूरी की। भिलनी जैसी एक बुजुर्ग माता इंतजार कर रही थी, वो कोमल चरण वहाँ भी पहुँचे और इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए 100 योजन के समुद्र पर पुल बांधकर भगवान वानर सेना लेकर पहुँचे, रावण का संहार किया और वापिस सीता माता को लेकर अयोध्या में, सीता माता मतलब श्री लक्ष्मी। देखो अयोध्या में 3 आए थे और 3 गए थे। कौन? काम आया, क्रोध आया और लोभ आया। दशरथ के अंदर काम आया, द्रौपदी कैकेयी में क्रोध आया और मंथरा में लोभ आया कि मुझे सोने के हार मिल जाए, कि भरत राजा बन जाए और राम को वनवास हो जाए। लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, यानी भगवान चले गए, लक्ष्मण जी भगत चले गए और सीता जी शांति चली गई, शक्ति चली गई। और जिस नगर से भगवान भगत और शांति शक्ति चली जाए वहाँ तो शमशान जैसा हो जाता है। इसलिए आपने अपने घर में भी, देश में भी राम राज्य लाना है तो शांति रखिए, भक्ति करिए, भगवान वहीं विराजमान होंगे, हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश होगा। तो इसी शुभ मंगल वेला के साथ कि हम सबके कर्म अच्छे हों और सद्गुरु हमारे अनेक जन्मों के कर्म है वो कट जाएं, क्योंकि आपके दरबार में, आपकी वाणी में, आपकी भक्ति में वो ताकत है जो हमारे लिखे हुए कर्म को मेट सकती है। अगर भक्ति करोगे ना तो यमराज के घर चर्चा होनी बंद हो जाएगी आपकी। वहाँ से कागज आपके हटा दिए जाएंगे, चीर दिए जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, फिर भगवान के घर के वासी हो गए। नहीं तो कर्म का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब एक भी नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे दशरथ ने साथ कोई भी नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तो साथ कोई नहीं। अभिमन्यु पांडवों के राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई साथ नहीं। सच यही है रे दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों के, उन कर्मों के आगे कोई नहीं। लेकिन मासा गटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु भेंट का ऊपर मारे मेघ। यानी इस दुनिया में अगर कोई है, हितैषी है, संबंधी है, सगा है, रिश्तेदार है, प्यारा है, तो सतगुरु है जो लिखे हुए पर मेघ मार सकता है और हमें धुर की सड़क परमात्मा का रास्ता बता सकता है। इसलिए आप सब के जीवन के लिए शुभ मंगल कामना करते हुए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं कि आपके तो दर्शन मात्र से, आपके 1 घंटा जो हमें मिलता है वो हमारी दिवाली है, वो हमारा त्यौहार ही हो जाता है। ऐसे उत्सव पर आप प्यारी संगत भी अपना अमूल्य समय निकाल कर बंदी छोड़ के आरती पूजा अनुष्ठान में शामिल होते हैं। हे सदगुरु, सबके घर में खूब सुख शांति श्री की कृपा रहे, धन धान्य से भंडार भरे रहें। और इस सदगुरु की इस गद्दी से यही प्रार्थना कि आप धर्म कर्म यज्ञ जोनार करते रहें, आपके पुण्य बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन में 3 चीज़ें जरूरी हैं, ज्ञानार्जन, अर्थार्जन और पुण्यार्जन।
पहले ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करके फिर अर्थ अर्जन करो, धन कमाओ। लेकिन ज्ञान के बिना इसलिए तो धन कैसे यूज करोगे? पुण्य अर्जन करो, उसके बाद उस धन से पुण्य करो और फिर परमात्मा की लिस्ट में अपना नाम लिखाओ। ये जो बीमा करवा लोगे आपको ऊपर मिलेगा, इसको कोई बंटवा नहीं सकता है। इसलिए दान पुण्य धर्म कर्म भंडारे करते रहना चाहिए। अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे भक्तो हमने गुरु नाम धन पाया, रे भक्तो हमने गुरु नाम धन पाया। हर हर हीरा राम रुपैया, हर हर हीरा राम रुपैया, नित नित होत सवाया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया। आज आपकी जेब में भले ही रुपया ना हो, लेकिन राम नाम का रुपया जो गुरुदेव जी ने दिया वो सबके पास है। कोई खाली नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है। हर हर हीरा राम रुपैया, हर हर हीरा राम रुपैया, नित नित होत सवाया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे साधो राम नाम या तोड़ा ना टूटे खर्चा ना सपड़े, तोड़ा ना टूटे खर्चा ना सपड़े, मन भर भोत लुटाया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे साधो हमने गुरु नाम पाया। इस धन में मारे बहुत नफा है, इस धन में मारे बहुत नफा है, मन चाया सुख आया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे साधो हमने गुरु नाम धन पाया। और धन की मारे इच्छा नाई, और धन की मारे इच्छा नाई, मन का भरम मिटाया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे भक्तो हमने गुरु नाम धन पाया। गीसा संत नाम रंग राचे, गीसा संत नाम रंग राचे, बंदियों छोड़ नाम रंग राचे, हे बंदी हो छोड़ नाम रंग राचे, हे मगन हुआ जब गाया, रे साधो हमने राम नाम धन पाया, रे साधो हमने राम नाम पाया, रे भक्तो हमने राम नाम पाया, राम नाम धन पाया, रे साधो हमने गुरु नाम पाया, रे साधो हमने गुरु नाम पाया, रे भक्तो हमने राम नाम धन पाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।